कुछ यूट्यूबर्स ऐसे घिरे हुए चीजें बनाते हैं कि यकीनी तौर इंसान वो देखने से कतराता है। उर्वतुल वुस्का हज और उम्रा इदारा है जिसकी इफ्तिताह आज हुई और इनाग्रेशन पीर तरीक़त मौलाना गुलाम रसूल हामी के हाथों हुई। इस प्रोग्राम में ज़िले बड़गाम के मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थे जिसमें समाजी कारकुन और इस इलाके के ज़ी इज़्ज़त और बाशऊर लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम के हवाले से मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूँ और यकीनी तौर दिल से मैं ऑनर इस बात का करता हूँ कि अगर कोई नौजवान जुड़कर और वो भी मुबल्लिग हो, मुकर्रिर हो और फिर दीनी खिदमत के तहत वो लोगों को अपनी खिदमत मैसर पहुँचाना चाहता है, एक छोटी रकम की इवज़ वो अल्लाह व रसूल के घर का दीदार कराना चाहता है उससे, और मैं समझता हूँ कि उनको हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मौजूदा दौर में जहाँ हम रोना रो रहे हैं कि हमारे नौजवान बेरोज़गार है, वहीं यूपी से, बिहार से एक आदमी आता है, वो यहाँ रोज़गार कमाता है, वो कहता है कि मैं दुबई की मानंद यहाँ रिज़्क़ कमाता हूँ। हमारे नौजवानों को उठना चाहिए और जिस तसाहुल के वो शिकार है उस तसाहुल से निकलना चाहिए, उनको खड़ा होकर रोज़गार की तरफ उनको बढ़ना चाहिए। ऐसे हजार मौक़े उनके डोर स्टेप्स पर मौजूद है, जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तो उन्हें ऐसे मौक़े मिल जाएंगे। एक छोटा सफ़र शुरू करना चाहिए, वही उनको बड़ा सफ़र या मैं कहता हूँ कि बड़ा एम्बेसडर बनना नसीब करेगा। लेकिन जब वो एक छोटी कोशिश करेंगे, नौजवानों को चाहिए वालिदैन के होंठों पे मुस्कुराहट और आंखों में कभी आंसू की नमी न हो और मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा दायमी हो, ताकि उन्होंने अपना सारा कुछ उनके पीछे लगाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ तसाहुली का शिकार, परेशानियों का शिकार घर में बैठे या ड्रग्स को सहारा बनाए, मनुष्यात को सहारा बनाए। वो उठे, अपने कदमों पे उठे, जितने भी वसाइल अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं उन वसाइल को बरोए कर लाए और कोशिश करे आगे बढ़े। अल्लाह ताला उनकी राहें खुद ही खोल दे। अगर सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे तो आज उलमाए किराम जो है आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपकी क्या मतलब है? देखिए, अव्वल तो वो आलिम दीन हो ही नहीं सकता है जो लड़ेगा, ठीक है। इल्म और हिल्म ये दो चीजें हैं, बुर्दबारी तदब्बर इल्म एक साथ होते हैं। इल्म के पीछे हिल्म जरूर होता है। अगर कोई लड़ रहा है तो यकीनी तौर वो आलिम नहीं हो सकता है। हाँ, इख्तिलाफ करना हक है और हर किसी को इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन वो जायज रास्ता उसका होता है, जायज तरीका होता है, तनकीद होनी चाहिए। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूं कि आप एक बिल्डिंग तामीर करना चाहते हैं, आप 100 इंजीनियर्स को वो दिखा सकते हैं कि इस पर तनकीद करो, कहाँ इसकी खामी है वो खत्म कर दो। इसी तरीके से तनकीद का जायजा लेना और तनकीद के निगाहों से लेना ये बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए जुबान और अल्फाज का इस्तेमाल सही होना चाहिए ताकि हम उस चीज को आगे ले सकें जो चीज हमारे बुजुर्गों ने हमारे सामने छोड़ा है। और दूसरी बात है कि जहां तक इख्तिलाफात की आपने बात की कि कोई लड़ रहा है, वो मैं किसी यूट्यूबर की ये शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन वो यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया के मुफ्ती और सोशल मीडिया के उलमा हो सकते हैं, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नाइब होते हैं वो उम्मत को कभी लड़ाने के लिए या लड़वाने के लिए न खुश होंगे ना ही अपने एफर्ट्स की भी करेंगे। हम सब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इस वक्त वो सोशल मीडिया पे। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा आईना है अब हमारे पास कि जिसको देखने के बगैर कोई अपना चेहरा अब संवार नहीं सकता है कि जब आप मोबाइल खोलते हैं तो सोशल मीडिया आपके सामने आ जाता है। अब हमने ये डिसाइड करना है हमने उसमें देखना क्या है। ठीक है कि आप यहाँ सोशल मीडिया पर या यूट्यूबर्स पर कह सकते हैं कि तनकीद कर सकते हैं, वो ऐसा ना करें, लेकिन दुनिया में ऐसे हजार हम ममालिक में करते हैं लोग, आप उनको रोक नहीं सकते। हमने अब इस में ये देखना है कि अपने बच्चों की तालीम तरबियत हम कैसे करें ताकि वो उन चीज़ों की तरफ राग़िब ना हो जाए। और अगर किसी के व्यूज़ ज़्यादा है, लोग उसको देख रहे हैं, उस यूट्यूबर को भी चाहिए कि ऐसा कोई वीडियो अपलोड ना करें जिससे मनफी असरात हमारी सोसाइटी पर पड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है कि वो बहुत फनी प्रोग्राम या फनी क्लिपें बनाते हैं जिनसे लोगों का मनोरंजन होता है, एंटरटेन होते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा है।
لیکن اس میں ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یا انسان کو ایسی رغبت دلائے کہ ہمارے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پہ جائے. میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ کچھ یوٹیوبرز ایسے گرے ہوئے چیزیں بناتے ہیں کہ یقینی طور انسان وہ دیکھنے سے کتراتا ہے اور یقینی ایمان کا زوال اس سے آ جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسا بھی کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. ہم یہ سارا قوم بڑی مشکلوں میں ہے اور بڑی مشکلوں میں رہا ہے، لیکن ہمیں ہنسنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں رونے کی بھی ضرورت ہے، خدا کے خوف سے رونے کی ضرورت ہے اور دلوں کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ایسا چیز مٹیریل اس میں نہ ہو کہ جس سے ہماری سوسائٹی خراب ہو جائے. بہت سارے لوگوں کی ایڈورٹیزمنٹ چلائی جاتی ہے پہلے کی اس گیم میں اتنا منافع ہے، اس میں اتنا منافع ہے. جب نوجوان اس طرف راغب ہو جاتے ہیں وہ اپنا سارا کچھ اسی پر پھر لٹا کر ہی دام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب رونے کی سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک والد یا والدہ کو چاہیے کہ اگر اس کا بچہ فون کا استعمال کر رہا ہے اور وہ کس بنیاد اور پرپز کے لیے کر رہا ہے انہیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی نوجوان وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سوچ سمجھ برابر ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ جوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. میں کہتا ہوں اسلام ہی کی نہیں، باقی مذاہب میں بھی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر مذہب کے تحت وہ کام جائز ہی نہیں جس سے انسانیت کا نقصان ہے. لہٰذا اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ کام آپ ہی نہیں کر سکتے، میں ہی نہیں کر سکتا ہوں. آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے پیغام دینا، یا ہر کسی انسان کا. لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے ایجنسیاں ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا باقی چیزیں، ان کو اس پر سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. محفلیں اور مجلسیں ہوتے ہیں کہ شاہ ولایت حضرت مولود کعبہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو مومن ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو منافق ہے وہ علی سے بغض رکھے گا. تو سیدھی سی بات ہے کہ جتنے دنیا کے اندر جتنا حضرت علی کو پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں اتنا ایک مسئلے کی تضاد بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے یقینی طور لوگ دین سے جڑ جائیں گے. میں اتنا کہتا ہوں کہ ہے اس میں علی کا ایسا جس میں محمل بھی باثر ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک تابع محمل ہوتا ہے. جیسے ہم نے روٹی اٹھائی نا، روٹی ووٹی، یہ مائک وائک، علی کا تابع محمل کیا ہے؟ علی ولی، یعنی کہ اس کا کوئی تابع محمل بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اتنا سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا با نور شمع ہے جس کے ارد گرد کوئی ایسی اندھیرے پن کا ایک ذرا بھی نہیں ہے. آپ اس سے بیٹھیں، بس دل کی کتاب کھولے، علی آپ کو روشنی ضرور دے کر روشن آپ کے دل کو کرے گا.